नमस्कार दोस्तों। आज पुराणों में से एक पुराण शिव पुराण से एक कथा लेकर आए हैं और आशा है इससे आपको लाभ मिलेगा और शिव की पूजा से के जो फायदे हैं उसके बारे में भी जानेंगे, उसका भी लाभ मिलेगा आपको। तो शिव पुराण से कथा कहते हैं जालंधर का अभिमान और भगवान शिव का पराक्रम। जालंधर जो समुद्र पुत्र था उसे अहंकार हो गया था और शिव ने अपने पराक्रम से उसके अहंकार को नष्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण में ऐसी कई कहानियां हैं जो भगवान शिव की महिमा, उनके धैर्य और उनकी करुणा और उनके पराक्रम को दर्शाती है। इसी में से एक असुर राजा जालंधर की कथा है। कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का विनाश निश्चित है। कई बार हमने ऐसा सुना है, देखा है, पढ़ा है। रावण है और हिरण्यकशिपु हैं, बहुत तरह के असुर और जो पराक्रमी, घमंडी, वीर और बहादुर होने के साथ साथ जो घमंडी थे और दुराचारी थे और हमेशा बुरे कर्म में तल्लीन रहते थे, उनको उनके जीवन का अंत करना, उनके घमंड को नष्ट करना भगवान का कर्तव्य हो जाता था और शिव उसमें प्रथम है। तो एक राजा था, इसमें असुर राजा था जालंधर। यह कहानी हमें यह सिखाती है, असुर राजा जालंधर की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अधर्म का विनाश निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अगर अधर्मी है और अहंकारी है तो उसका नाश होगा। जालंधर का जन्म। एक बार समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धर के देवताओं को अमृत बांटा तो कुछ असुर क्रोधित हो गए। उन्होंने समुद्र देवता से शिकायत की कि देवताओं के पक्ष में रहते हैं। समुद्र ने इस बात को नकारा, लेकिन उनके भीतर अपमान का भाव उत्पन्न हुआ और इस अपमान को दूर करने के लिए समुद्र ने घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और समुद्र ने उनसे एक पुत्र का वरदान मांगा जो शक्तिशाली, अजेय और वीर हो। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके तेज से एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम जालंधर रखा गया। जालंधर को शिव की कृपा से अद्वितीय बल, सौंदर्य और अपार शक्ति प्राप्त हुई। उसने बड़े होकर असुरों का राजा बनकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाने का निश्चय किया। जालंधर का अहंकार और अत्याचार। जालंधर असुरों का राजा बन गया और देवताओं पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। वह अपनी अपार शक्ति के कारण अजेय बन चुका था। उसके पास भगवान शिव का वरदान था जिसके कारण कोई भी देवता उसके शक्ति को पराजित नहीं कर सकती थी। अपने बल के घमंड में आकर उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू किया। उसने इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। यमराज, वरुण और कुबेर जैसे देवता भी उसकी शक्ति के सामने झुक गए। जालंधर का छल और पार्वती पर उनकी दृष्टि। जालंधर का घमंड इतना बढ़ गया था कि उसने अपने मंत्रियों से कहा कि भगवान शिव की पत्नी पार्वती इतनी सुंदर हैं कि वे उनकी पत्नी बनने के योग्य हैं। उसने पार्वती को पाने का निश्चय किया और अपनी सेना को कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अब जिस भगवान शिव ने उसे पैदा किया था उन्हीं भगवान शिव पर उसने आक्रमण कर दिया। भगवान शिव की नगरी कैलाश थी, कैलाश पर अपने असुरों को भेजकर आक्रमण करवाया। और जब जालंधर ने शिव को चुनौती दी तो शिव ने उसे शांति का संदेश दिया और अधर्म का मार्ग छोड़ने की सलाह दी, लेकिन जालंधर ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसने अपने मायावी शक्तियों का प्रयोग कर पार्वती को छल से पाने की कोशिश की। शिव का धैर्य और युद्ध का आरंभ। शिव ने देखा कि अब
पार्वती पर उसकी बुरी नज़र है और वह उन्हें छीनना चाहता है, तो उनका धैर्य चूक गया और उन्हें क्रोध आया और युद्ध का आरंभ हो गया। जब जालंधर ने पार्वती को अपमानित करने का प्रयास किया तो भगवान शिव ने अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए उसे चेतावनी दी और उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की वह अधर्म और अहंकार का मार्ग छोड़ दे, लेकिन जालंधर ने इसे कमजोरी समझा। ताकतवर लोग अगर शांतिपूर्वक कोई सुझाव देते हैं, समझौता करने की बात करते हैं, तो उन्हें उनकी कमजोरी नहीं माननी चाहिए। वह युद्ध नहीं चाहते हैं, वह चाहते हैं कि शांतिपूर्वक समझौता हो जाए और सब सुखी रहें। लेकिन जो दुष्ट होते हैं और कम बुद्धि वाले होते हैं, वह समझते हैं कि यह कमजोरी वश बोल रहा है, यह मुझसे डर रहा है, इसीलिए यह चुनौती स्वीकार नहीं कर रहा है। जालंधर ने शिव को युद्ध के लिए ललकारा। शिव ने देवताओं के साथ मिलकर युद्ध आरंभ किया। जालंधर की माया और शिव का सामर्थ्य। जालंधर केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मायावी शक्तियों के लिए भी प्रसिद्ध था। उसने युद्ध के दौरान अपने छल और माया का भरपूर प्रयोग किया। उसने भगवान विष्णु का रूप धरकर उसे पार्वती को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन पार्वती उनकी माया को समझ गई। इस घटना से शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और अपने त्रिशूल से जालंधर पर प्रहार करने का निश्चय किया। जालंधर का अंत निश्चित था। जालंधर को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने महाकाली और वीरभद्र को प्रकट किया। इन दोनों ने जालंधर की सेना का विनाश किया। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जालंधर का अंत कर दिया। जब जालंधर का अंत हुआ तो उसकी आत्मा शिव की कृपा से मुक्त हो गई। उसके शरीर का तेज समुद्र में विलीन हो गया। कथा का संदेश क्या है देख लेते हैं। इस कथा से कई गहरे संदेश मिलते हैं। अहंकार का विनाश निश्चित है। जालंधर की शक्ति और वरदान भी उसे अहंकार और अधर्म से बचा नहीं सके। यह दर्शाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। धैर्य और शक्ति का संतुलन। भगवान शिव ने जालंधर को कई अवसर दिए कि वह सही मार्ग पर लौट आए, लेकिन जब उसने अधर्म की सीमा पार कर दी तो शिव ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। शक्ति का सही उपयोग। शिव ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर केवल अधर्म को समाप्त करने के लिए ही किया, न कि उसने अपने क्रोध की तुष्टि के लिए। कई बार शक्तिशाली मूर्ख के पास अगर शक्ति होती है तो अपने क्रोध को शांत करने के लिए और अपनी वीरता दर्शाने के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन जो खुद शिव हैं, ईश्वर हैं, उन्हें क्या दिखाना अपनी शक्ति। उनकी शक्ति का तो पता ही है, इसलिए उन्होंने उसकी अपने क्रोध की तुष्टि के लिए नहीं किया, बल्कि उसको अधर्म को और अहंकार को समाप्त करने के लिए किया। सच्चा धर्म प्रेम और समर्पण है। पार्वती और शिव का संबंध सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। जालंधर का यह संबंध तोड़ने का प्रयास असफल रहा। जालंधर का तेज और शिव की महिमा। कथा के अंत में जालंधर के तेज को समुद्र में विलीन कर दिया गया। यह तेज हमें सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति की शक्ति और सामर्थ्य का स्रोत उसके कर्म और धर्म में निहित होता है। बहुत तेज हो, अगर सही दिशा में काम नहीं करेगा तो वह उत्पात करेगा, और उसके तेज को समुद्र में विलीन कर दिया। क्योंकि समुद्र का ही पुत्र था वह, तो उसकी तेज गति, ताव और उसका अहंकार, तो समुद्र को अहंकारी के रूप में ही हम लोग देखते हैं। छोटी मोटी नदियों की तुलना में समुद्र में अथाह जल होता है और सब कुछ उसमें भरा हुआ है। रत्न हैं, जीव हैं, जंतु हैं, अथाह जल राशि है, और उसमें वह तेज है कि अगर उसमें तूफान उठे तो संसार को डुबो सकता है, प्रलय कर सकता है। तो उस जालंधर जो था, समुद्र का पुत्र था, उसके अहंकार को पुनः समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। भगवान शिव की इस कथा से हमें यह समझने को मिलता है कि केवल संहारक नहीं बल्कि सबसे दयालु और सहनशील देवता हैं। उनकी शक्ति का प्रयोग केवल सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए होता है। आशा है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दें।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में अगर नए हैं, आज ही जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। एक बेल बटन आता है, उसे भी हिट अवश्य करें। कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।